start looking at your school system always as these domains, right? कि मेरे स्कूल के कौन से डोमेन्स हैं, स्कोलास्टिक डोमेन है, को स्कोलास्टिक डोमेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक डोमेन है, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एक डोमेन है, ह्यूमन रिसोर्स एक डोमेन है, बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन एक डोमेन है, लीडरशिप इन इटसेल्फ इज अ डोमेन, right? And these domains I'm not making it up, they are a part of the school accreditation system, जो कि अगेन नई पॉलिसी में इसकी बात की जा रही है, सीबीएसई एक्रेडिटेशन की बात कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप देख लीजिएगा, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, SQAA, राइट? तो आप उस के डोमेन्स हैं ये, और उन डोमेन्स की ही बात के ही अलोंग हम अपने आप को मैं असेस करें, राइट? मैं आपको एक देखिए यहाँ गलती हो गई स्पेलिंग की, सेल्फ की, ये देखिए गलत कर दिया था, सही कर दिया, रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको अपने स्कूल का मैं विजन स्टेटमेंट बोल लीजिए, या मिशन बोल लीजिए, मेरे केपीएस का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, राइट? क्या वो ये दिख भी रहा है क्या? ये ग्लिम्स ऑफ केपीएस स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस? ये भी दिखता है क्या, दिख रहा है क्या आपको नोट? क्या कोई मुझे बता सकता है? कृष्णा पब्लिक स्कूल बट काफी छोटा दिख रहा है, छोटा है, ठीक है, चलिए तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, कहता क्या है केपीएस ने अपने अपने आप के बारे में क्या कहा हुआ है कि कृष्णा पब्लिक स्कूल aims to be an institution which empowers all of its students and other stakeholders, right? स्टूडेंट्स चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूलिंग सिस्टम में, इसलिए स्टूडेंट्स को एक वैल्यू दी गई है, एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो टू बी मॉरली अपराइट, इंटेलेक्चुअली वेल इन्फॉर्म्ड। तो ये मॉरली अपराइट का एम आ गया, इंटेलेक्चुअली वेल इन्फॉर्म्ड का आई आ गया, सोशली कंसर्न्ड, इमोशनली बैलेंस्ड एंड फिजिकली वेल डेवलप्ड एंड कल्चरली अकम्प्लिश्ड ग्लोबल सिटीजन्स। तो आप किसी भी स्कूल में, मुझे तो लगता है ये सारी चीजें होती हैं, राइट? इसको शब्दों में भले से मैंने लिखा हुआ है, लेकिन बात वही है कि आप सोशल, इमोशनल, फिजिकल, कल्चरल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल वेलबींग की बात कर रहे होते हैं। तो एज अ स्कूल सिस्टम यू नीड टू मेक थिंग्स रेडी फॉर ऑल दीज डोमेन्स, राइट? तो हमने काफी हद तक स्कॉलस्टिक के बारे में, टीचिंग लर्निंग के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो भी रिफ्लेक्शन की बात करूं मैं, आप स्कॉलस्टिक एरियाज में रिफ्लेक्शन करिए, आप को स्कॉलस्टिक एरियाज में रिफ्लेक्शन करिए, कि आप ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट पे क्या मैं इनकी बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं कल्चरल अकम्पलिशमेंट की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और इसके लिए ये रिफ्लेक्ट करिए कि मेरे सिस्टम में ये नहीं चल रहा है, तो इसको फिर इस पे रिसर्च कर, एक्शन रिसर्च ये है, डेटा कलेक्ट किया, एक्ट अपॉन किया, राइट? मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की एडिक्वेसी, फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक्स, इन तीनों बातों को मैं देख रहा हूं। आज सिर्फ एडिक्वेसी देख लूं कि 12 कमरे चाहिए तो 12 कमरे हैं कि नहीं है, राइट? फिर फंक्शनैलिटी देखूं कि भाई एडिक्वेसी तो आ गई, राइट? आई हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन माय एडिक्वेसी, लेट मी नाउ स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग वेदर कैन आई टॉक अबाउट फंक्शनैलिटी, कि नहीं यार, जो है हमारे अगर डांस रूम जो है वो नहीं है ना, जबकि उसकी नीड है, और बच्चे बाहर डांस करते हैं तो चोट लग जाती है, इस तरह से, तो हम उसको इंकॉर्पोरेट हमने किया। फिर एस्थेटिक्स की बात ऑब्वियसली लास्ट में आएगी, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिक्वेसी एंड फंक्शनैलिटी आर द प्राइम, और उसके अलावा सेफ्टी इज प्राइम, इंक्लूजन इज प्राइम। यू नो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूजन, रिफ्लेक्ट करिए, गो बैक टू योर स्कूल एंड डू योर ओन सेल्फ असेसमेंट कि मेरा स्कूल इंक्लूजन के लिए बना है कि नहीं। टॉयलेट में अगर कोई व्हील चेयर से आया तो क्या वो टॉयलेट में जा सकता है? तो देखेंगे आप कि हर जगह तो जा सकता है, बस एक चैनल गेट है, वहां पे एक लोहे की वो लगा चैनल गेट, वो तो रहेगा ही ना भाई। लेकिन जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे इस चीज को, व्हेन यू डू योर ओन इंस्पेक्शन, व्हेन यू डू योर ओन जर्नलिंग, राइट? या आपने किसी पीयर, किसी दूसरे प्रिंसिपल के साथ में, जो कुछ जिनके स्कूल में कोई स्पेशल नीड्स के बच्चे पढ़ते हैं, आपके स्कूल में नहीं पढ़ते, उनको साथ में लाइए और साथ में घूमिए अपने स्कूल में। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इंक्लूजन कवर हुआ कि नहीं हुआ? ओह, ये तो नहीं हुआ, वहां हैंड रेल नहीं है, देखिए देखिए यहाँ हैंड रेल नहीं है, या किसी किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपने स्कूल में, आपके स्कूल में हो सकता है टीचर हो, आपके स्कूल किसी और स्कूल में टीचर हो, उनको लेकर के आइए, उनके साथ चलिए, देन रिफ्लेक्ट अपॉन कि क्या चैलेंजेस हैं,
right, in your infrastructure, and then improve it, right? And have this process absolutely, embedded in your schooling system. तो वो एडिक्वेसी के अराउंड हो सकता है, फंक्शनैलिटी के अराउंड हो सकता है, एस्थेटिक्स के अराउंड हो सकता है। आपको किसी के स्कूल में बड़ा सुंदर, एंड वी वर टॉकिंग ऑफ पीयर ऑब्जर्वेशन, आपके स्कूल का किसी और का स्कूल बहुत सुंदर लगा, आप जाएंगे दूसरे स्कूल में, किसी स्कूल में गए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो बड़ा सुंदर लगा, आप वापस लेके कुछ चीजें आते हैं, आप एक काम क्यों नहीं करते, उनको लेकर के आइए, बोले चलिए इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, अरे देखिए आप ना यहाँ पे ये सुंदर, कभी कोई अपने बच्चों को लेके जाता है, तो इंटीरियर डिजाइनर कर रहे हैं मेरी बेटी, चल बेटा तू मेरे स्कूल चल, जरा बता तो देख तो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, देख तो बता तो, ऐसा करते हैं ना हम। We take in, that's a reflection, that's the process is reflection. So on aesthetic side, you took your kid, you took that peer, you took that person, या आपके स्कूल का ड्राइंग का टीचर को बोलते हैं चलो अपन साथ में देखते हैं क्या सुंदर लग कर कैसे सुंदर बना सकते हैं, this is what you do, right? And have it as a system in, और मैं अभी कैलेंडर की बात करूंगा, उसमें इसको एकदम संभाल के रख लीजिए उसको उसको इस कैलेंडर में, राइट? Similarly, you know, management and governance in this domain also, there may be changes that you will have to manage. Reflect upon that. How is that change being taken care of? जैसे अभी आपके स्कूल हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम हुआ, it's a big change, right? It's a big change. इसका आप रिफ्लेक्शन कैसे कर रहे हैं? What methods are you adopting? Are you doing action research? Are you doing peer observation? Are you doing, are you recording something? वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बोलिए किसी और को, अपने स्कूल का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करो, जैसे कि इंस्पेक्शन में होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करो और फिर आप अपने स्कूल की वीडियो रिकॉर्डिंग देखो। आप, मैं बता रहा हूं, मैंने अपने स्कूल में टीचरों को बोला जाओ और जहां अनसेफ लगे उसका फोटो खींच के लाओ, ठीक है? आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे फोटो मेरे सामने आए, मेरे को लगा अरे मेरे स्कूल में ऐसे तार निकले हुए हैं, मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो हो सकता है, हमारी नजर से छूट जाता है। और कि कोई उसकी फोटो खींचना या रिकॉर्ड करना, वॉट एवर, वो फोटो खींच के लाए 2500 जगह की, ये देखिए सर सीढ़ी के सामने ऐसे करके गड्ढा है, ये देखिए यहाँ काई है, ऐसा फोटो लेकर के आए, सिंपल, एंड मिनट भर में वो चेंज हो गया, राइट? So these things you can use any of the methods that you are talking of, right? And aligned with your long term goals. Some things are aligned with your long term goals, as we were talking of, right? Going back to another domain which is human resource, right? पूरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान जो स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान बनाते हैं, या कम्युनिटी को हम रिसोर्स बना सकते हैं क्या, एल्यूमिनाई को हम रिसोर्स बना सकते हैं क्या? अभी लॉन्ग टर्म प्लान है, आपका एल्यूमिनाई के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, आप जानते ही नहीं आपके स्कूल से कौन पास किया, या कभी कोई कलेक्टर साहब आ गया आपके स्कूल में, बोले अरे मैं बचपन में यहीं पढ़ा था सरगुजा में, बस बस हो गया, एक एल्यूमिनाई पकड़ा गया, उसके दूसरा एल्यूमिनाई हम जानते ही नहीं। नहीं, आपके स्कूल पुराने स्कूल्स हैं, और मैं बता रहा हूं कि कई गवर्नमेंट स्कूल से कई अच्छे अलुमनाई पास आउट होकर के निकले हुए हैं, बट हमारे पास कोई डिजाइन सिस्टम नहीं है उसको फॉलो करने का। दिस इज अ रिफ्लेक्शन, राइट? गो बैक टू दैट। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, 2 साल लगेगा आपको अलुमनाई बनाने में, बट मेक इट करेक्ट। So have individual domain, reflect upon individual domain, see what is that you have to do, which methodology you have to adopt, right? Whether it is this or that, whether you want to implement it for a long term or a middle term, right? In your goals, which where does this align, है ना? काउंसलिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन का, राइट? आप सारे बेनिफिशियरी से क्या, बेनिफिशियरी मतलब कौन होता है? पेरेंट होता है, टीचर होता है, आप खुद हैं एक्चुअली। ये तो एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप खुद हैं, प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल, आपका स्टूडेंट है, आपका पेरेंट है, आपकी कम्युनिटी है, आपके स्टाफ है, क्लास 4 स्टाफ है, आपके जो वेंडर्स हैं, राइट? दे आर ऑल somehow or the other getting benefited from you. क्या आप सबका सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट लेते हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरह से बात कर रहा हूं मैं। बच्चों को पढ़ाई कैसी लगी, क्या कोई फीडबैक लिया? बनाइए। इट्स अ गुड रिफ्लेक्शन, इट्स अ गुड रिफ्लेक्शन पॉइंट फॉर अ प्रिंसिपल। आप सारे बच्चों का आप ग्रेडिंग करवाइए टीचर की, और अपने हाथ में लीजिए और उसको एनालाइज कीजिए उस डेटा को, राइट? सारे टीचर से लीजिए, सारे और यू कैन मेक योर ओन शीट्स, हाउ डज इट मैटर, 5 पॉइंट का रखिए, ऑनलाइन लीजिए अगर ऑनलाइन अपने टीचर से ले सकते हैं तो,
पेरेंट्स का लीजिए, पीटीएम इज अ वे ऑफ गेटिंग दैट फीडबैक। कैन यू डॉक्यूमेंट इट? पीटीएम करिए, और क्या पीटीएम को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं वो देखिए। काउंसलिंग के बारे में मैंने काउंसलिंग को अलग से इसलिए लिखा क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जो नीड ऑफ द आवर है, लेकिन और मतलब मस्ट है, लेकिन ऑब्वियसली आपके स्कूलों में चैलेंज आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि देखिए कि कैसे आप किसी नियर बाई स्कूल के साथ, एक स्कूल कॉम्प्लेक्स की तरह से हो, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल ही हो, 3-4 स्कूल मिलकर के भी अगर काउंसलर बना सकते हैं, रख सकते हैं, तो उसके बारे में भी विचार करिए। क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी तो बोलता है कि 4-5 लोग मिलकर के एक स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक काउंसलर हो तो भी कोई बुराई नहीं है, राइट? तो थिंक अबाउट दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने काउंसलिंग को एक अलग पॉइंट लिखा है। और इसके बारे अगेन, द पॉइंट इज रिफ्लेक्शन, एंड काउंसलिंग विल गिव यू ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शंस। काउंसलर अगर आपके स्कूल में है ना, आपका रिफ्लेक्शन लेवल ही अलग हो जाएगा फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आपको ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शंस मिलेंगे जो आप सरप्राइज रह जाएंगे, राइट? तो सो दिस इज माय, एंड यूज डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, है ना? सब कुछ अपने पास मत रखना, कितना भी छोटा स्कूल हो, कितना भी बड़ा स्कूल हो, यूज डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, right? So I mean, it's a, again, my point is, this is for me, whether it is a long term goal or a short term goal like question paper creation, right? या असेसमेंट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है, या कंटेंट डिलीवर हुआ कि नहीं, या लेसन प्लान कैसा बना, आपका शॉर्ट टर्म स्कोलेस्टिक गोल्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, लेसन प्लान्स कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं, डिलीवर हो गए हैं कि नहीं, लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए हैं कि नहीं है। ये हो सकता है कि एक दिन का गोल हो या एक टर्म का गोल हो, चाहे वो हो, और चाहे मैंने कहा कि स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान पूरे साल का हो, रिफ्लेक्शन आप इनके हिसाब से करेंगे, राइट? बेस लाइनिंग करिए, पहले जानिए कि आप कहाँ हैं, राइट? और देखिए कि क्या हो रहा है, और फिर अपने आप को अपने विजन और मिशन के साथ अलाइन करते हुए इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में लेके जाइए। आई मीन, आई हैव बीन टॉकिंग ऑफ जर्नलिंग एंड एक्शन रिसर्च एंड ऑल, सो यू नीड टू नो whether or not you have a concrete experience. The Kolb cycle, again, you will find various two cycles. I am showing 2 or 3 cycles I will show you, right? Kolb की एक बड़ी famous cycle है of reflective observation और experiential learning की। वो बोलता है पहले do and have the experience, review, that is, and reflect upon the experience, उसका फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कीजिए, कंक्लूड करिए क्या लर्निंग है, एक्सपीरियंस ही, और फिर प्लान करिए कि क्या आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये 4 स्टेज साइकिल, एक कोल्ब की है, एक गिब्स की साइकिल है, ये भी थियोरेटिकल है, गो बैक यू विल सी, राइट? व्हाट हैपेंड, व्हाट देन द डिस्क्रिप्शन, व्हाट एंड what were you feeling, then do the evaluation, do the analysis, right? कि भाई क्या उस एक्सपीरियंस से आप क्या सेंस बना सकते हैं, एंड देन कंक्लूड कि व्हाट डू यू नीड टू इंप्रूव अपॉन, एंड देन हैव एन एक्शन प्लान। सो आई मीन, 6 स्टेप्स की बनाऊं, 4 स्टेप्स की बनाऊं, या 3 स्टेप की बनाऊं, राइट? You will have to do your review, your analysis, your feedback, and do after your reflection। डिफरेंट टाइमलाइंस में हो सकता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ हो सकता है, स्कॉलेस्टिक को स्कॉलेस्टिक डिफरेंट रिजल्ट्स के साथ हो सकता है, डिफरेंट डोमेन्स में हो सकता है, मैंने बताया आपको, डिफरेंट मेथड से हो सकता है, राइट? बट द सिस्टम इज यही। आई मीन, ये भी एक 6 स्टेप का नाम लिखा हुआ है, बाय रिएक्टिंग, react on what is happening, record it, review it, revise, rework, and reassess, right? So these, you will have to do your reflection in different timelines. You will have to do your reflection for different stakeholders, for different results, both in scholastic and co-scholastic area। मेरे यहाँ डांस का रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ क्विज का रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्ट, क्यों एक भी बच्चा मेरा आज तक अटल टिंकरिंग लैब में नहीं परफॉर्म किया, रिफ्लेक्ट, एंड देन स्टार्ट, एवरीथिंग ट्रिगर्स फ्रॉम देयर, राइट? एक बार आप देखने लग गए, अगर आपने आईना देख लिया तो कंघी सही कर ही लेंगे भाई, राइट? You can have multiple parameters, right? Which is, I mean, in scholastic as well as co-scholastic domains, as I have already talked of. But the purpose is you have to have that reflection, right? You will have to have that reflection। ये आप children with special needs के लिए बात कर रहे हो, या people with disabilities की बात जैसे मैं कर रहा था, सब चीज में रिफ्लेक्ट करिए, राइट? गोल सेटिंग करिए, कैप्चर द मोमेंट, एंड देन
do it. That's the cycle that you need to keep on following. Plan, do, reflect. Plan, do, reflect. जैसे ही डू करिए, क्या होता है, हम प्लान करते हैं, डू करते हैं, रिफ्लेक्ट गायब हो जाता है। प्लान रिफ्लेक्ट, यही हमारी साइकिल चलती है। प्लान रिफ्लेक्ट नहीं, प्लान किया आपने, अच्छा किया, डू किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट करिए, फिर प्लान करिए बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन। एनुअल फंक्शन अच्छा नहीं हुआ, उस दिन चीफ गेस्ट नाराज हो गए थे क्योंकि फूल बाएं तरफ रखा था या फूल नहीं दिया गया था, रिफ्लेक्ट, देन अगली बार फूल दिया जाएगा, राइट। जब चीफ गेस्ट आए तो सिर्फ चीफ गेस्ट का नाम लिया गया, डीओ साहब का नाम नहीं लिया गया। रिफ्लेक्ट, right? So plan, do, reflect, and make this cycle stronger and stronger and stronger. And as much as possible, do it regularly. Make it a system. ये होगा ही। एनुअल फंक्शन के बाद एक हम रिपोर्ट लिखेंगे, जर्नलिंग लिखेंगे, लर्निंग फ्रॉम द एनुअल फंक्शन, राइट। और उसके बाद हम उसमें अगले साल, जब अगले साल एनुअल फंक्शन से की प्लानिंग हो रही होगी, तो उस समय इसको देखा जाएगा, इसके रिफ्लेक्शन को, और फिर डू करेंगे, राइट। So the whole now what and what के बीच में so what जरूरी है. This is what I will say. Correct. So you are all you had been great listeners on this particular topic. Any doubts that you can ask, that you can keep asking while I'm changing the slides to the other session that we are going into. आप इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी बात हो, मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज। सर जी जी, लीडरशिप को थोड़ी देर 2 मिनट के और डिटेल करें सर। लीडरशिप को, जी जी, लीडरशिप देखिए, मेरा पर्सनल जो इनपुट है लीडरशिप के लिए, है ना, सर जिस दिन आपके टीम के सारे मेंबर्स या मैक्सिमम मेंबर्स डिसीजन मेकिंग पावर पर आ जाएं, that's that then you have turned yourself as a leader, right? This is the key of leadership. Although leadership अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, वो विजन एनविजनिंग से शुरू होता है, राइट। और चाहे वो डेलीगेशन बोलिए, और चाहे वो मतलब एम्पावरमेंट बोलिए, राइट। वो हर जगह पर आपको खड़ा मिलेगा लीडर, राइट। मेन सर पर्पस जो लीडरशिप के साथ रखिएगा आप हमेशा, बिकॉज यू पीपल आर लीडर्स ऑलरेडी, राइट। जिन्होंने जो इस जर्नी पर चल रहे हैं, और जो इस समय में अपने स्क्रीन पर जिनको देख रहा हूं, ये सारे ऑलरेडी लीडर्स हैं, राइट। आपके लिए इस जर्नी में जो मेरे ख्याल से अब्दुल कलाम साहब की वो कहानी को आपने सुना होगा, जिसमें, और मिशन मंगल अगर आपने मूवी देखी है, तो वो उस कहानी का रिफ्लेक्शन हुआ था कि जो जीत है ना, वो टीम की है, और जो हार है वो आपकी। सर ये आपने, यदि इफ यू वांट टू बी अ लीडर, यू नीड टू लर्न दिस, कि जो कुछ अच्छा है मुझ में, जो कुछ अच्छा है सब उसका है, राइट। ये पता नहीं गजल आपने सुनी है कि नहीं, मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है, राइट। तो सर ये इसमें उसका तो ईश्वर है, लेकिन लीडर के लिए जो उसकी टीम है ना, ये वही उसके लिए, जितना आपका चर्चा हो रहा है, अगर आपने ये ध्यान रखा कि वो टीम का है, आई टेल यू, यू हैव बिकम अ लीडर, राइट। सर नथिंग एल्स यू नीड, क्योंकि आप जब सर सोचने उनकी तरह से लगेंगे, राइट, आप अपने आप बदल जाएंगे। जब आप मेरी बात करने लगेंगे ना, जब उनसे एक्सपेक्ट करने लगेंगे, वही कई बार हम एज अ लीडरशिप एंड अप मिसिंग, ये सही मेरा और गलत तुम्हारा, है ना। क्या भाई, कैसे आपके यहाँ ये 15 अगस्त में उल्टा झंडा कैसे फहरा दिया सर, वो हमारा जो पीटीआई है ना, वो बहुत गलत है सर, मैं बिल्कुल उस पर एक्शन, हाँ बिल्कुल लीजिए, नहीं तो मैं ठीक नहीं खाएगा, हाँ हाँ सर बिल्कुल, क्या बात करें, बिल्कुल। कभी झंडा उल्टा फहराने पे आप अपने ऊपर ले लें, सर मेरी बिल्कुल मेरी गलती है, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, विदाउट पुटिंग योर टीम ऑन द बैट, रिसीविंग एंड। आई टेल यू, यू हैव चेंज्ड, यू हैव चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि आपका पीटीआई तो जन्म करता है कि उल्टा उसने लगाया है, राइट। So this, I mean, this is my 2 words on leadership. That's what I can tell. सर थैंक्स सर। चलिए, धन्यवाद। तो रिफ्लेक्शन के ऊपर और कोई बात, यदि
हो तो बताएं, नहीं तो हम अपने अगले मॉड्यूल पर चलें जो हम मुश्किल से एग्जैक्टली 30 मिनट्स हैं हम लोगों को पढ़ा करने के लिए, तो वी विल डू। या इस पर्टिकुलर सेशन से जो कि स्कूल कैलेंडर टाइम टेबल का है, इससे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है तो जरा मुझे शेयर करें। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन, जब आपने ये नाम पढ़ा स्कूल कैलेंडर टाइम टेबल, तो आपको लगा होगा ना यार ये क्या सेशन है, इसमें क्या बताएंगे बड़का, हैं? ऐसा लगा होगा। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है इससे, इस सेशन से? किसी की कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, हैं? नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अरे है सर, है सॉरी। बहुत नहीं नहीं कुछ है, नहीं नहीं, मजाक कर रहा क्या हूं। है। बताइए क्या क्या आप क्या सोचते हैं इसमें, आप क्या क्या देखना चाहेंगे, क्या सोचना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर सेशन से, कि क्या सर प्राइवेट स्कूल इसमें में कैसा होता है, ये सुनना चाह रहे हैं, क्या आप चाह रहे हम हैं ये आगे चाह में? नहीं, नहीं, हम ये चाह रहे हैं सर आपके केपीएस में कैसा चलता है? यही चाह रहे हैं ना, बस तो वही लेके सर, आया हूँ, है ना, कि सर। केपीएस में किस तरह से स्कूल कैलेंडर बनता है, ठीक है। मैं सर, स्कूल कैलेंडर और टाइम टेबल की बात इस पूरे सेशन में कही जा रही है, तो आई होप मेरा स्क्रीन शेयर्ड है और दिख रहा है ना। सर, तो स्कूल कैलेंडर और टाइम टेबल में जो जो बात है, मैं देखिए, टाइम टेबल अपने आप में जो है आपके स्कूल का, वो बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करता है, राइट। और हम चलो कैलेंडर और टाइम टेबल को थोड़ा अलग कर देते हैं इसी समय। आप सब जानते हैं टाइम टेबल मतलब मैं डे टू डे की बात कर रहा हूँ, कैलेंडर मतलब मैं एनुअल की बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, ये तो समझ है ही है, राइट। सर, तो जो ये स्कूल कैलेंडर है या स्कूल टाइम टेबल है, पहले तो ये देखिए कि आपके स्कूल में आपने क्या क्या इनकॉर्पोरेट करना है टाइम टेबल में, उस टाइम टेबल में। और अगर आप देखेंगे ना, तो फोकस सिर्फ एकेडमिक्स से ऊपर निकलना चाहिए। हम उस डोमेन में भी बात कर रहे थे ना, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक डोमेन्स की बात कर रहे थे। तो सिर्फ एकेडमिक यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस का कैलेंडर टाइम टेबल नहीं बनता। बात उसमें म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स की भी आती है, उसमें लाइफ स्किल्स और वैल्यू एजुकेशन की भी आती है, राइट। लाइब्रेरी की भी आती है, लैब की भी आती है, असेसमेंट भी आता है, टेस्ट आपका वीकली हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो टाइम टेबल भी आता है। आर्ट इंटीग्रेशन कैसे हुआ है, म्यूजिक, डांस, आर्ट उसमें कहाँ है, पेंटिंग का सब्जेक्ट किस तरह से आ रहा है, ये आपके अपने टाइम टेबल में का हिस्सा बनते हैं। आपका कंपटीशन है, कोई लैंग्वेज असेसमेंट कैसे आ रहा है, ब्रेक्स आपने कैसे रखे हैं, एक ब्रेक रखा है, दो ब्रेक रखे हैं, राइट। ये जो आपके टाइम टेबल के बड़े हिस्से आपको मतलब उसमें क्या है, पहले तो ये जान रहे हैं आप, जानना पड़ेगा आपको। और कैसे करना है, अगेन मैं ये आपको क्या सिखाऊं, ये इसमें आप माहिर माहिर हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपके टाइम टेबल को स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक नॉर्म्स जो बने हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे सीबीएसई कहता है हर रोज 1 घंटा स्पोर्ट्स होना चाहिए, ऐसा। तो ये नॉर्म अगर है तो भाई, और फुलफिल करना है तो कैसे करना है, उसको टाइम टेबल में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये देखना पड़ेगा, राइट। अगर ये कहता है कि भाई आपके यहाँ मिनिमम 200 पीरियड जो है साल भर में मैथ्स में लगेंगे, या 120 पीरियड लगेंगे, 120 40 मिनट के पीरियड लगने हैं, तो वो आप अपने टाइम टेबल में कैसे इंकॉर्पोरेट करेंगे, उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज नॉर्म्स बनाएंगे कि भैया मैथ्स के कम से कम 6 पीरियड होने चाहिए, और साइंस में अगर लगा है कि भाई 110 ही है तो उसके 5 पीरियड हो सकते हैं। इंग्लिश में लिखा है 100 पीरियड, 100 है साल भर में, 100 सेशंस लगेंगे तो उसके इस तरह से पीरियड लगा। So what you are doing is you need to align with the standard norms. This is important. और उसके अलावा फिर आप ब्लॉकिंग करते हैं टीचिंग को, कौन से टीचर को क्या देना है, कितने पीरियड दे रहे हैं, एक टीचर के नंबर ऑफ पीरियड ज्यादा ना हो, कम ना हो, ये सारी चीजें आप टाइम टेबल में इंकॉर्पोरेट करते हैं। मेरे को उसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेन बात जो कह रहा था कि इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने ध्यान में रखिएगा कि टाइम टेबलिंग जो है उसमें कई सारे हेड्स हैं, वो सारे उस हमारे टाइम टेबल में आ गए कि नहीं आ गए, ये ध्यान रखें। जहां तक स्कूल कैलेंडर का सवाल है, मैं आप लोगों के साथ में ये केपीएस का ही समझ लीजिए, स्कूल कैलेंडर है, केपीएस में ये सब कुछ होता है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं, ये सब कुछ होगा हो रहा है उस स्कूल में, कैसे उसके लिए समय निकलता है ये मैं नहीं बताऊंगा। कुछ आप पूछ सकते हैं, ये जरूर आप कहेंगे कि सर
आपने 40 स्लाइड रखी है और उसमें से मैं 35 स्लाइड सिर्फ ये बताऊंगा कि ये भी होता है मेरे स्कूल में, है ना? तो कुछ कुछ लगेगा आपको ये ज्यादा बोल रहे हैं, तो बोल पूछ लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लगता है लगे ऐसा संभव नहीं है तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करें, प्लीज डू आस्क दैट, बी वेरी वेरी फ्रैंक एंड ओपन, राइट? और लेकिन ये बताऊं कि ये सब चीजें हो रही हैं, राइट? सो इनको आप अपने स्कूल कैलेंडर का एक, अपने पूरे साल भर के कैलेंडर का इसको हिस्सा आप बनाएंगे। आपका जो ईयर है वो उसमें ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इसमें से कुछ चीजें वो कहते हैं ना कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि तिनका कबहू न नींदिए जो पावनतर होए, कब ऊणी आखन परे तो पीर घनेरी होई। तो इसमें कुछ लगेगा तिनका है, उसको नींद दिया तो पता चला वो पीर घनेरी होए, है ना? लेकिन वो भी ये भी बात है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, हाँ? थार सार तो गही रहे और थोथा दे उड़ाए। तो इसमें बहुत थोथा भी आपके हिसाब से हो सकता है, ठीक है? तो सार-सार ज़रूर कह लीजिएगा, ये तो पक्का ही है ना? तो लेट मी गो अहेड, वी स्टार्ट विथ ओपनिंग असेंबली, ठीक है? ओपनिंग सेरेमनी होता है फर्स्ट डे, क्योंकि ये वेलकमिंग है, ये स्टेट में भी होता है, मैं जानता हूँ। ये आपके कैलेंडर में मेंशन्ड है कि 17 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, 1 जून को, 1 जुलाई को, जो भी है, दिस इज़ वेयर वी आर वांटिंग टू हैव। और उस वेलकमिंग प्रोसेस में क्या-क्या होगा, ये भी आपने वेल डिफाइंड किया हुआ है। कि भाई एक ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसमें वेलकम होना चाहिए, नए टीचर्स जो आए उनका वेलकम होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनका वेलकम होना चाहिए। आप टीका लगा के करिए, चाहे सिर्फ ज़बानी कहिए, लेकिन दैट चाइल्ड शुड फील वेलकम, राइट? अपने स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट को रीड करिए कि मैं हम इस स्कूल में ये होगा। पिछले साल का बच्चा इस साल आ गया ना, फिर से कोड ऑफ कंडक्ट रीड करिए, करेक्ट? और उस इसी ये दिस इज़ अ स्पेशल डे, इंपॉर्टेंट कि मैं साल शुरू कर रहा हूं, टेक इट वेरी सीरियसली, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट इन द कमिंग ईयर। जो नेक्स्ट 365 दिन है वो इस तरह से एज अ लीडर मैं लेकर के जाना चाहता हूं। दैट्स व्हाट द ओपनिंग सेरेमनी इज ऑल अबाउट, राइट? वी डू हैव वीकली टेस्ट, यू कैन यू मैंने जो भी मेरे ख्याल से एससीईआरटी में तो ये सिस्टम जो भी बनेगा, वीकली टेस्ट का कोई सिस्टम है क्या कि हर अलग स्कूल अलग अलग करता है? हेलो, हेलो, हाँ, है वीकली टेस्ट का सर। कोई सिस्टम है क्या? हाँ है। वो जी, कई बार उन्होंने मंथ के एंड में एक बार फिक्स किया था, फिर वीकली टेस्ट हो गए हैं वो। वो वीकली टेस्ट हो गए हैं। ये अक्रॉस द स्टेट सभी स्कूलों को एक ही नॉर्म से चलना है, एक ही डायरी से चलना है, जी या वो, इंडिविजुअल? हाँ ये हमें रायपुर से मिलता है कैलेंडर। ओके, ओके। तो ये चूंकि एक सेंट्रलाइज्ड है, तो उसमें आपको कैलेंडर को अपने कैलेंडर में फीड कर देना है, क्योंकि ये तो बाहर से आया हुआ कैलेंडर है, सिंपली हमारे कैलेंडर में डाल दो। मेरा बस चलता है तो मैं आप लोग को जरूर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि कोई एक ना डिजिटल कैलेंडर आप लोग रखिए, जैसे गूगल कैलेंडर है ना? और उसमें सारी चीजें आप इन एम्बेड कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि सबके साथ इफ अगर शेयर्ड, तो मैं एससीईआरटी से सजेस्ट करूंगा कि सारे लोगों के साथ एक डिजिटल कैलेंडर शेयर करिए, और वो सारी डेट्स में वो चीजें अपने आप ही आ जाएंगी, छुट्टियां हो चाहे ये हो चाहे वो हो, वो उसमें ऑलरेडी आ जाएगा, उसमें आप अपना कैलेंडर ऐड कर लीजिए। ये दिस इज अ सजेशन। जैसे अब हमारे यहाँ हम रिफ्लेक्ट करके ये पाया कि 1 to 10th में हम एक ही टेस्ट रखते हैं, लेकिन 11th एंड 12th में हम 2 वीकली टेस्ट रखते हैं एक ही वीक में, मंडे को भी रखते हैं और थर्सडे को भी रखते हैं, ठीक है? छोटी क्लासेस में एक ही बार रखते हैं और बड़ी क्लासेस में 2 बार रखते हैं, क्योंकि उसमें जो है उनको रिव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दैट मैटर। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस डिजाइन ऑफ द कैलेंडर, नॉर्म ऑफ द कैलेंडर, राइट? एंड वो अपने बाद फिर अपने आप उस कैलेंडर में जहां जहां है वहां सेट हो जाएगा, मंडे थर्सडे जहां जहां है, जो छुट्टियां हट जाएंगी, उसका डिजाइन कवर हो जाएगा कि भाई एक एक टर्म में कम से कम 2 मेन सब्जेक्ट के टेस्ट होने चाहिए, एक टेस्ट होना चाहिए जो कि अदर देन मेन सब्जेक्ट है, ये एक नॉर्म फुलफिल होना ही चाहिए। उसके बाद भी एक मंडे बच रहा है तो तीसरा टेस्ट किसका रख दें, ये कंसिडरेशन किया जाता है, तो इस नॉर्म्स के साथ चलेंगे। कैलेंडर में टर्म एग्जाम्स आएंगे, वो भी आपके यहाँ सेंट्रलाइज्ड है, वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। आई डोंट नो कि टर्म है और मिड टर्म अलग अलग है कि नहीं, बट जैसे सीबीएसई में प्री मिड टर्म, पोस्ट मिड टर्म 25%, 50%, 75% और एनुअल एग्जाम 100% होता है, जो टर्मिनल टर्म एग्जाम होते थे पहले। तो वॉट एवर मे बी दैट टर्म, इन योर केस ओनली 2 terms or 3 terms or 4 terms, that should be incorporated in the system in your calendar up front,
राइट? क्योंकि वो कैलेंडर में कब होना है ये, क्योंकि कोई भी पेरेंट सबसे पहले पूछता है अच्छा हाफ ईयरली कब होगा, सितंबर में होगा या जनवरी में होगा? और ये बात आप जनवरी में, पिछले साल की जनवरी में, पिछले साल के दिसंबर में डिसाइड करने लगते हैं। अगले साल की छुट्टियां डिक्लेयर होते ही आपको पता रहना चाहिए कि आपकी हाफ ईयरली कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक है, राइट? ये इस तरह से आपके कैलेंडर को डिजाइन होना चाहिए। Assemblies, special assemblies. Now, this is another important part of our school calendar. There are assemblies जो कि daily होती हैं, right? वो असेंबली तो डेली होती हैं, देन देर आर स्पेशल असेंबलीज जो कि स्पेशल डेज में होती हैं। तो चाहे वो इंटरनेशनल योगा डे हो, जो कि सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे हो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो, लेकिन बड़ा कोई छोटी छोटी डेज भी हैं, जैसे व्हाइट केन डे की स्पेशल असेंबली होगी। साल भर में जितने हाउसेज हैं, हर हाउस के पास कम से कम 3 स्पेशल असेंबली आती है, 2 से 3 असेंबलीज आती हैं, और 8 से 12 स्पेशल असेंबलीज सेलिब्रेट की जाएंगी साल भर में। ये बात एंश्योर किया जाए, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर असेंबलीज, राइट? जिसमें जो जो डिफरेंस है वो ये है कि जो रेगुलर असेंबली है वो एक सेक्शन करता है, और जो स्पेशल असेंबली है वो एक बड़ा ग्रुप करता है, चाहे 6 टू 12 का एक ग्रुप हो या 3rd टू 5th का एक ग्रुप हो, ऐसा। उसमें सब बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, इससे कोलैबोरेशन बढ़ता है। सो दैट हैज बीन डिजाइन कि भैया वर्ल्ड म्यूजिक डे कब है पता है, कैलेंडर में पहले से अपडेट है। टीचर को 1 अप्रैल को मालूम है कि मेरे को असेंबली कोऑर्डिनेट करनी है वर्ल्ड म्यूजिक डे की इन द मंथ ऑफ जून, तो वो पहले से ही तैयारी करके रखता है। तो कैलेंडर बनने के ये भी बहुत फायदा है कि स्ट्रेस बहुत कम होता है, राइट? और स्पेशल असेंबलीज हाउसेस को दे दिया गया, मैंने बताया डेलीगेशन के बाद, डेलीगेट कर दीजिए, फर्स्ट क्लास, इट विल बी डन, राइट? यू डोंट नीड टू रियली लुक अपॉन दैट। और अच्छा खराब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हो वो होने दीजिए, उसका रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बनाइए, उसमें इंप्रूवमेंट का प्रोसेस बनाइए, अगले साल उससे और अच्छा होगा, अगली असेंबली उससे और अच्छी होगी। कभी भी हम लोग, कई बार क्या होता है कि अच्छा करने के चक्कर में ना सब अपनी करने लगते हैं, राइट? तो वो उस बात से आप ऊपर उठिए। देन देयर इज स्पोर्ट्स शेड्यूल, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक कैलेंडर फॉर स्पोर्ट्स कि भाई कब इसके प्रीलिम्स होंगे, कब फाइनल्स होंगे। क्या है होता है हम लोग कैलेंडर की मिसिंग में, जब अचानक आता है, अचानक स्टेट का कैलेंडर आया, जबकि स्टेट का कैलेंडर काफी शुरू में ही आ जाता है कि ये वाला स्पोर्ट्स तब है, राइट? लेकिन फिर भी हमारे यहाँ टीम बनती है, जिस दिन टीम जानी रहती है उसके 2 दिन पहले। पता नहीं क्यों हमारे स्पोर्ट्स टीचर ऐसा करते हैं, वो करते हैं, मतलब मेरे यहाँ भी ऐसा होता है। फिर रिफ्लेक्शन से ही लर्न है, क्या है यार, कैलेंडर बना हुआ है, आप कैलेंडर को फुलफिल करिए। अक्टूबर में टीम जानी है आपकी फुटबॉल की, अप्रैल महीने में आप फुटबॉल की टीम बनाना शुरू कर दिए, प्रीलिम्स रखिए इन द मंथ ऑफ अगस्त, राइट? और बना करके रेडी रखिए अपनी टीम। तो ये एक कैलेंडर बनाया है अलाइंड विद स्टेट गवर्नमेंट। आप अपने स्कूल का कैलेंडर बना लीजिए कि आपके स्कूल की टीम कब फाइनल होगी, कौन से स्पोर्ट्स रहेंगे, 3 ही स्पोर्ट्स रहेंगे, 3 ही रखिए, 13 मत करिए, राइट? लेकिन दैट कैलेंडर शुड रिफ्लेक्ट, क्या हर दिन एक स्पोर्ट्स है, वो जो आपके नॉर्म्स आप फुलफिल करने वाले हैं, वो नॉर्म्स अगर आपने एनुअल बना लिए हैं, उसको अपने फिर डेली टाइम टेबल में इंप्लीमेंट कर देंगे, राइट? फिर आफ्टर स्कूल आवर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं आप फॉर वेरियस थिंग्स, अगेन एज आई सेड, एंड दैट कैन बी अलाइंड विद द स्टेट कैलेंडर कि भाई फुटबॉल का कंपटीशन तब आने वाला है, बास्केटबॉल का तब आने वाला है, उसके हिसाब से हमने अपना कैलेंडर बना लिया, राइट? आपके कैलेंडर का एक और बड़ा हिस्सा है इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के इंप्रूवमेंट के, तो कीप दिस इंटर हाउस कॉम्पिटिशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल, राइट? हमारे अपने कैलेंडर का एक हिस्सा बनाइए, उस कैलेंडर से अपने टाइम टेबल में लेकर के आइए। जैसे लास्ट पीरियड ऑफ एवरी सैटरडे, राइट, इन इज इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। अब ये आप आपने बोल दिया, होगा ही होगा, डिजाइन में ला दिया, बाकी दुनियादारी साइड में हो जाए। लास्ट पीरियड ऑफ एवरी सैटरडे, हर सैटरडे के लास्ट पीरियड में एक कंपटीशन होगा, तो लिस्ट बनाएगा टीचर, आप देखेंगे भैया हाँ हर हर सैटरडे होना ही चाहिए, मैं नहीं जानता। तो वो कभी स्कॉलेस्टिक कंपटीशन होगा, को स्कॉलेस्टिक कंपटीशन होगा, लेकिन स्कूल एल्मेनाक में वो पब्लिश हो जाएगा अप फ्रंट कि भैया ये होता है, ये वाला कंपटीशन तब है, मास्क मेकिंग तब है, फलाना तब है, डिमाका तब है, और ये अप फ्रंट कैलेंडर में रहना चाहिए। इसमें कोई, क्योंकि पहले से डिसाइड हो जाने पे चीजें इंप्लीमेंट बहुत अच्छे से होती है, तो इसलिए आप इसको पहले से डिसाइड करके अपने सिस्टम में डाल दीजिए, राइट? और उसके बाद जो हर वीक में को करिकुलर इंचार्जेस को बोलिए नोटिस सर्कुलेट करेगा उस पर्टिकुलर कंपटीशन की, इस सैटरडे को ये वाला कंपटीशन है। लेकिन हर बच्चे के दिमाग में ये क्लियर है, आपके दिमाग में ये क्लियर है कि शनिवार को आखिरी पीरियड में कंपटीशन, राइट? और 2 शनिवार छुट्टी हो गया तो कैलेंडर में पता है कि 2 शनिवार छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? देन कम्स को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज।
अब ये कंपटीशन और एक्टिविटी अलग अलग चीज है। कंपटीशन में रिजल्ट आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। एक्टिविटी इज जस्ट फॉर द कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये चाहे असेंबली जैसे एक अपने आप में एक्टिविटी है, उसके अलावा सेलिब्रेशंस होंगे या क्लब एक्टिविटीज होती हैं, और क्लब में वेरियस क्लब्स आप रख सकते हैं, वेरियस क्लब्स एंड वेरियस हाउसेस अपने एक्टिविटी में रखिए। वो आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब हो सकता है, वो लिटरेरी क्लब है। हमारे यहाँ 18 क्लब है, यहाँ पे मैंने 7 क्लब लिखे हैं, हमारे यहाँ 18 क्लब है, 18। एंड एवरी नेक्स्ट ईयर जैसे एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, स्टार्टअप क्लब है, राइट। अपने यहाँ मैंने जैसे हेरिटेज तो दिख रहा है आपको, फोटोग्राफी क्लब है, और हमारे स्कूल के जितने फंक्शंस होते हैं उसका फोटोग्राफ जो खींचता है वो बच्चा ही खींचता है, वो फोटोग्राफी क्लब खींचती है। और उस फोटोग्राफी क्लब से पास आउट 2 बच्चे फोटोग्राफी में आज की डेट में अपना बिजनेस कर रहे हैं, एज अ करियर ले लिया। तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो आप फोटोग्राफी मत रखिए आपके यहाँ कि भैया कैमरा नहीं है बच्चे के पास, फिर फोटोग्राफी क्या क्लब रखें, मत रखिए, दूसरा कोई क्लब रखिए। लेकिन क्लब्स होना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना और उससे एक्टिविटीज होना उसकी, और ये आपके डिजाइन में होना। जैसे लीगल क्लब एक है जो हमारे यहाँ MUN कराता है। आजकल डिबेट से ज्यादा मॉडल यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट हो गया है। साल में 2 MUN होंगे, 3 MUN होंगे, बच्चे ही क्लास 3, 4, 5 का MUN करा लेते हैं, खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, सभी खुद ही को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटीज और लाइफ स्किल्स इतनी इंप्रूव होती हैं, उसका कोई हिसाब ही किताब नहीं है। सो हैविंग क्लब्स, having their activities and incorporating it in the calendar। जब आपके कैलेंडर में नहीं रहेगा ना, देखिए वो होगा नहीं, क्योंकि आपके कैलेंडर में नहीं है तो अरे अभी तो ये इंपॉर्टेंट आ गया, अभी तो वो इंपॉर्टेंट आ गया। ये है प्लानिंग के समय सारी कष्ट करते हुए इन चीजों को उसमें इंटीग्रेट कर दीजिए। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन के समय आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, आई वी नो, राइट। एंड क्लब एक्टिविटीज के लिए क्या किया गया भाई, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ कर दीजिए क्लब एक्टिविटी का। उस दिन पूरा जो है 12 ही क्लब एक्टिविटी होगी, चलो साल भर में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कि लेकिन हैव दैट क्लब एक्टिविटीज का भी डिजाइन, कभी आप उसको इस तरह से रख सकते हैं, और कभी उसके अलावा अब जैसे हमारे यहाँ कल्चरल क्लब का काम है शहर भर में नुक्कड़ नाटक कराना ऑन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। वो शहर में जाकर के नुक्कड़ नाटक कराएंगे, ये कल्चरल क्लब का रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो वो अपना 15 अगस्त आने से पहले वो अपनी तैयारी करने लगते हैं, 10, 15, 20 बच्चे, 50 बच्चे लग जाते हैं, और वो 15 अगस्त से पहले भी कोई हाफ ईयरली एनुअल नहीं रहता, कोई चक्कर नहीं रहता। 26 जनवरी से पहले भी, मतलब 26 जनवरी के बाद एनुअल फंक्शन आना रहता है, तो इसलिए उसको वो थोड़ा मैंने उसको एनुअल एग्जाम आना रहता है, तो थोड़ा कम हो जाता है उसमें इम्पैक्ट, लेकिन होता है, ये सब करते हैं। तो ये चीज आप अपने उसमें अपने कैलेंडर में इंकॉर्पोरेट कर लेंगे तो वो इंप्लीमेंट होता है, राइट। अगर आपके यहाँ NCC, NSS या रेड क्रॉस है, दैट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर कैलेंडर। मेरे यहाँ NCC है, तो हर शनिवार को जो NCC वाले बच्चे हैं उनका NCC होता है। इट हैज टू बी फ्राइडे एंड सैटरडे दे हैव टू अटेंड दोस क्लासेस, तो है। लेकिन TC बच्चे हैं ना, तो उनका while they are doing NCC, NSS, while some other club is doing something else, पॉसिबल है, बिल्कुल, राइट। स्काउट एंड गाइड है, स्काउट एंड गाइड आपके यहाँ है तो इम्प्लीमेंट करिए, उसका कैलेंडर में किस तरह से आप डालेंगे वो देखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने कैलेंडर में रखना है, मुझे पर्सनली लगता है, गेस्ट लेक्चर्स, राइट। एंड इसके लिए इन्वॉल्व योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम रखिए। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंट इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम, जिसमें पेरेंट्स को हम गेस्ट लेक्चरर्स की तरह से इन्वाइट करते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको आप अपने स्पेशल असेंबलीज में या असेंबलीज में गेस्ट की तरह से, चीफ गेस्ट की तरह से बुलवा लीजिए, और उनके 5 मिनट 10 मिनट उनको एड्रेस करने दीजिए, राइट। 2 फायदे हैं इसके। पहला कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो फील्ड का पर्सन है वो आपको वो आपके बच्चों को टीच करेगा। कोई लॉयर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई किसान होंगे, वो अपने फील्ड के बारे में बात करेंगे, तो बच्चों को एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, रियल लाइफ। दूसरा, वो पेरेंट आपके सिस्टम से जुड़ेगा, राइट। और तीसरा, बाकी सभी बच्चे, एक तो जो बच्चा जिसका पेरेंट आया वो बहुत प्राउड फील करेगा, वो अपने स्कूल के उसकी जड़ें और मजबूत होंगी, वो फिर कभी भी आपके स्कूल में बम नहीं फोड़ेगा बाथरूम में जाके, है ना। तो दूसरा, बाकी बच्चे भी इससे मोटिवेट होते हैं कि अपने पेरेंट को बोलें कि आप भी जाकर के गेस्ट लेक्चर दीजिए। तो और देयर इज सो मच ऑफ नॉलेज ऑल अक्रॉस, व्हाई नॉट यूटिलाइज इट, ठीक है। और जब आपके पास टीचरों की कमी है, तो बोलता है हमारे यहाँ सब टीचर नहीं है, फलाना नहीं है, डिमाका नहीं है, तो इन लोगों को यूज करें ना, इनको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं।
आप सिर्फ इस तरह से नहीं कि सिर्फ आप लेक्चर देने के लिए बुला रहे हैं, आप इनको म्यूजिक की क्लास के लिए यूज करिए, इनको अपने यहाँ जो ये मैंने अभी बताया क्लब एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी है भाई, नुक्कड़ नाटक होगा, तो उसके लिए कोई एक पेरेंट होगा, शायद वो जानता होगा, उसको इन्वॉल्व कर लीजिए कि आप ही करवा दीजिए, है ना? तो इस तरह से आप इनके पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, और ये गेस्ट जो हैं सिर्फ पेरेंट्स नहीं, ऑब्वियसली other guests also you can have, but what I'm specially trying to say is must have by design parents in your as a guest lecturer in your institution. It is a very important stakeholder involvement, beneficiary satisfaction point, right? जो आपका डोमेन है beneficiary satisfaction का, उसमें ये बहुत फुलफिल करता है, आप जरूर देखेंगे, राइट? योगा आप कैसे इंकॉर्पोरेट करते हैं, योगा आपके यहाँ होना है, मेडिटेशन आपके यहाँ होना है, कैसे आप उस मेडिटेशन को इंकॉर्पोरेट करते हैं? कोई किसी स्कूल में सेशन, जैसे क्लास खत्म होने के बाद, मैं जानता हूँ एक स्कूल में हर क्लास खत्म होने के बाद वो 1 मिनट बच्चों को, जैसे नया टीचर आने से पहले बच्चे हाथ टेबल पे रखेंगे और आंख बंद करेंगे और साइलेंस मेंटेन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, वर्ड यूज किया जाता है, बहुत बढ़िया। या असेंबली के बाद किसी कहीं पे, जो जब तक टीचर जाते हैं उससे पहले एक बेल बजती है, मेडिटेशन बेल है भाई, 2 मिनट की मेडिटेशन होगी, उसके बाद क्लास शुरू होगा, राइट? तो you can have different ways of doing this. योग और ध्यान का आप अलग अलग मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, बट अगेन एज आई सेड, इन द कैलेंडर। ये आप सप्ताह में एक बार करते हैं योग चलेगा, महीने में करते हैं एक बार योग चलेगा, लेकिन ये मेरे कैलेंडर में है, हिसाब किताब इसका इस तरह से है, मैं ये डिजाइन कर रहा हूँ, राइट? Excursion is an important part of the school calendar. माने अब वो गवर्नमेंट स्कूलों में पता नहीं आजकल एक्सकर्शन वगैरह होता है कि नहीं होता है, क्या एक्सकर्शन होता है क्या? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ले जाया जाता है एक्सकर्शन में बाहर? हेलो हेलो, क्या बात है भाई, फिर साइलेंस आ गया। हाँ, कुछ कह रहे थे मैम? हाँ, एक्सकर्शन के लिए होता है। मैं पहले चल रहा था, 9 क्लास के बच्चों को ले जाते थे, फिर उसको भी बंद कर दिया गया है जी, क्योंकि फिजिकली ले जाना एक चैलेंज दिखता है, कैसे कौन ले जाएगा, बस कहाँ है क्या नहीं है, ऐसा वैसा, जी राइट? जी जी। हाँ, ये है, ये बात सही है, या मैं कहीं मान। कुछ घटना घटित हो जाती है तो आप चलते भी। हाँ, क्या बोल रहे थे सर? हेलो, हाँ सर, जैसे पिछले बार 9th में गए थे जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर, सुन रहा 9th हूँ में मैं, जैसे सर, ले बोलिए। गए थे तो बच्चियां जैसे जी जी, बच्चियां रहती हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो गार्जियन सबको दिक्कतें हो जाती है, तो सबके चलते बंद कर दिया गया सर। बंद जी कर दिया गया। जी जी हाँ, ये तो खैर देखिए, हम लोग स्कूल के जी प्रिंसिपल सर, लोग जो हैं और स्कूल हेड्स जी जो हैं, वो हमेशा इस चैलेंज में तो रहते ही हैं कि कोई अच्छी जी चीज भी होती है, और अगर किसी एक के साथ कुछ कहानी जी हो सर, जाती, जी कुछ सर, बात हो जाती है, तो हम लोग घबरा के भी उस चीज को मना कर देते हैं। ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं जी सर, जी सर, इस जी बात को मानता हूँ। जी। लेकिन अपने आप में एक्सकर्शंस एक बहुत ये तो बहुत राज्य शासन से ही इम्पोर्टेंट। राशि टूर के लिए। जी जी, तो मेरा ये मानना है कि कम से कम जैसे साइंस सिटी है हमारा, जैसे जो रायपुर वाला है, और राज्य शासन ने बीच में शुरू भी किया था कि दूसरे, जैसे राज्य शासन से में ये बात आई थी ना कि कम से कम उन लोगों ने शुरू किया था कि मेंबर्स ऑफ, ये जो पार्षद हैं या सरपंच है, इन लोगों को रायपुर शहर घुमाया जाएगा, इस तरह से किया जा रहा था, राइट? और ये आरएमएसएम के थ्रू मेरिटोरियस बच्चों को रायपुर ले जा रहे थे, वो अभी तक तो हुआ है वो। वेरी गुड। तो कम से कम ये हमारे पास सिस्टम में है, हमारे कैलेंडर में यही है कि भाई हमारे यहाँ का जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनके लिए एक्सकर्शन होगा, तो वो कैलेंडर का हिस्सा है, तो उसको फॉलो अप करके ये इम्प्लीमेंट करना इस कैलेंडर का हिस्सा बन जाता है, राइट? और अगर इम्प्लीमेंट हो सकता है, नियरेस्ट एक्सकर्शन वॉकिंग टूर भी आप कर सकते हैं अगर, तो आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट लर्निंग प्रोसेस। खेत में ले जाने का एक्सकर्शन अगर है, यूज इट। गवर्नमेंट स्कूल से छोटे स्कूल वाले, प्राइमरी स्कूल वाला जो है हायर सेकेंडरी स्कूल में ले जा करके ले जा सकता है, वो भी अपने आप में एक एक्सकर्शन है। व्हाट टू डू एक्सकर्शन इन, वो आप अपने विचार से देखिए, जहां पे आपको ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो न आए,
कि भाई गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, कोई कोई तो बोलता है कि भाई किसी दूसरे स्कूल की बस मांगता है या ऐसा करता है या शासन से मांगता है, वो सब करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर है, whatever possibility is there, you can do it. It is a very good learning experience, है ना? Excursion is a very good learning experience. फेस्टिवल सेलिब्रेशन इस दौर में तो वाकई इस कोरोना के दौर में हम समझ रहे हैं कि फेस्टिवल्स की क्या कीमत है, हाँ? जो होली के बाद इसने कोरोना ने हम लोगों को फेस्टिवल मनाने में रोक लगाई है, हैं? तो नवरात्रि हुई, रामनवमी हुई, बैसाखी हुई, ईद हुई, राखी हुई, रथ यात्रा हुई, सब खा गया, हाँ? और फेस्टिवल्स जो है वो अपने आप में बहुत एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस होता है। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता का पर्व अपने आप में एक पर्व है, राइट? तो हम अपने कैलेंडर में इन फेस्टिवल सेलिब्रेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रखें, राइट? कई बार लगता है कि अरे ये तो क्या जनरली है, अपने घर में तो मनाएंगे ही, क्या स्कूल में मनाना है, ये वो। नहीं 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 नहीं, बहुत कीमती है ये। जैसे जैसे दादा दादी दिवस, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स डे, जरूर रखिए। ये बहुत मतलब टुगेदरनेस का पार्ट है। हमारे को ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, भारत देश जिसकी संस्कृति में इतने सारे पर्व हैं, उनका पर्पज ही ये है, इट टेक्स केयर ऑफ आवर स्ट्रेस लेवल, इट टेक्स केयर ऑफ आवर एंजाइटीज, इट टेक्स केयर ऑफ टुगेदरनेस, इट डजंट लेट अस डाउन। तो ये हमारे को, हमारा मेंटल हेल्थ के लिए बहुत 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 जरूरी है। और आज पूरा दुनिया मेंटल हेल्थ की बात कर रही है, तो हमको और हमारे पास इसका एक ये जो सॉल्यूशन है ना, दिस सॉल्यूशन इज, मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट इट हैपेंस। इधर आपने एंश्योर किया कि ये हो रहा है, और उधर आपको उसका फायदा मिलने लगेगा। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू really which you can really incorporate into your system. Have festival celebrations as a part of your school calendar, kitne that you can see. बट सिर्फ चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे बना के खत्म मत करिए, यू शुड हैव सम मोर। और चिल्ड्रन डे को चिल्ड्रन के लिए रखिएगा, मतलब सिर्फ हम क्या आते हैं चाचा नेहरू के पे फूल चलाते हैं, बच्चों के लिए वो दिन नहीं रह जाता है। टीचर्स के डे में पता चला टीचर ही काम कर रहा है ना? तो जरा उस दिन को उनके लिए बनाइए। ग्रैंड पेरेंट्स डे में ग्रैंड पेरेंट्स से आप पौधारोपण करवाइए, उनको एक एक करिए अपने सिस्टम के साथ। दैट्स समथिंग विच यू नीड टू कीप थिंकिंग अबाउट। कीप अवेयरनेस प्रोग्राम, मैंने बताया नुक्कड़ नाटक जो है पब्लिक अवेयरनेस के लिए था, लेकिन मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन के लिए अपने स्कूल में किसी मेडिकल ऑफिसर को बुला करके कराइए। अवेयरनेस प्रोग्राम, क्लीनलीनेस ड्राइव करवाइए, है ना? दिस थिंग्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर कैलेंडर। अवेयरनेस प्रोग्राम पर से शुड बी अ पार्ट ऑफ योर कैलेंडर, क्योंकि सिर्फ स्कूल का इंग्लिश हिंदी पढ़ाना काफी नहीं है, वी नीड टू गो बियॉन्ड, राइट? जैसे मैंने बताया मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन is a must for the teenage girls or boys. Even they should not feel awkward that this is something which should be not talked about in the school, right? Life skills की बात जो है, लाइफ स्किल्स इंकॉर्पोरेटेड इन डिफरेंट क्लब एक्टिविटीज करके रख सकते हैं। हमारे यहाँ तो लाइफ स्किल्स के पीरियड होते हैं एक सेपरेटली, तो इसलिए मैंने लाइफ स्किल्स का यहाँ पे जगह लिखा है। लाइफ स्किल पीरियड होता है हमारे यहाँ सप्ताह में 15 दिन में एक बार। म्यूजिक, डांस एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज, मैंने कहा ही, ये तो आप अपने टाइम टेबल का हिस्सा रखेंगे ही, राइट? ये आपके कैलेंडर का भी हिस्सा होगा। मेडिकल चेकअप एंड हेल्थ कैंप, अब तो हेल्थ कार्ड बनाना है, ये तो कहता ही है, गवर्नमेंट भी कहती है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कैलेंडर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतने सारे हेड्स हैं, राइट? लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए किस तरह से आप लैंग्वेज, क्या आपके यहाँ लैंग्वेज लैब है या आप लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए एक्टिविटी कराने वाले हैं, राइट? बट लैंग्वेज को अपने आप में, जैसे कई मैं फीडबैक जब प्रिंसिपल्स हैं और कई इंग्लिश के प्रिंसिपल्स हैं, उनके बेसिस पे समझ रहा हूँ कि इनके पास ये यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इनटू योर लर्निंग इटसेल्फ, टीचिंग लर्निंग में ही डालना पड़ जाएगा, राइट? तो ठीक है, कैलेंडर में है, कहाँ जाएगा, टाइम टेबल में कहाँ जाएगा वो अलग बात है, ठीक? लाइब्रेरी कैलेंडर में है, टाइम टेबल में कहाँ जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक? इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कैलेंडर आपको बनाना है। आप स्टाफ मीटिंग कब लेंगे? हर फोर्टनाइट कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग लेंगे, एचओडी की मीटिंग हर हफ्ते लेंगे, 15 दिन में लेंगे, इवेंट के पहले लेंगे, पीटीएम कब लेंगे, राइट? डिपार्टमेंटल मीटिंग कब होगी, ठीक है? एसएमसी कब होगी, पीटीए मीटिंग कब होगी, कैलेंडर का हिस्सा है।
राइट। रेमेडियल क्लासेस हमारे कैलेंडर का हिस्सा है कि भाई आफ्टर मिड टर्म या हाफ ईयरली बच्चों को का एनालिसिस करके रिफ्लेक्शन करके उसमें रेमेडियल क्लासेस रेमेडियल बच्चों के लिए किसके लिए होगी, कब कब होगी, स्पेशल क्लासेस कैसे होंगी, ओलंपियाड्स की क्लासेस, आईआईटी जेई के लिए अगर कोई सपोर्ट क्लासेस हो वो कब कहाँ होगी, किसके लिए होगी, राइट, कौन से बच्चे के लिए होगी। रिजल्ट डिक्लेरेशन कैलेंडर में कहाँ है? हमारे यहाँ रिजल्ट डिक्लेरेशन के दिन पीटीएम रखते हैं, पीटीएम रिजल्ट डिक्लेरेशन के दिन रखते हैं ताकि पेरेंट जरूर अवेलेबल रहे उस दिन। ये शायद सभी लोग करते हैं बट व्हाटएवर, राइट। पीटीएम का स्ट्रक्चर क्या है कैलेंडर में, पीटीएम का स्ट्रक्चर क्या है, और हम पीटीएम के दिन ही एग्जीबिशन रख देते हैं ताकि पेरेंट आए स्कूल में और बच्चे एग्जीबिशन भी कर लेते हैं। वरना एनुअल फंक्शन के दिन कोने में रखा हुआ है, ना पेरेंट देख रहा है ना कोई देख रहा है, चीफ गेस्ट को दिखा दिया, नक्की हो गया। तो वो हम बदल दिया, हमने एग्जीबिशन कर दिया विद इन फॉर ड्यूरिंग द पीटीएम। कैलेंडर का हिस्सा कम्युनिटी सर्विस है। सोशल सर्विस क्लब और इको क्लब जो है हमारे, कल्चरल क्लब भी मैंने बताया जाते हैं अवेयरनेस के लिए। कम्युनिटी सर्विस हेड में हम क्या करने वाले हैं, इको क्लब कुछ करता है तो वो हमारा एक कैलेंडर का हिस्सा हो गया, राइट। मैं बताया हूं कि काउंसलिंग यू मस्ट हैव इन योर सेटअप। कैसे करेंगे, किस तरह से वर्कआउट होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यू मस्ट है। देखिए मेरी घड़ी बोल दी कि ये 5 बज गया, तो मैं आई हैव जस्ट 3 मोर स्लाइड्स बिफोर वी एंड, राइट। तो काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, चाहे पेरेंट को बुलाइए या कम्युनिटी से किसी को बुलाइए, लेकिन करियर काउंसलिंग हो ना हो, काउंसलिंग का जरूर आप ध्यान दें कि कैसे आप काउंसलिंग रख सकते हैं। हमारे यहाँ तो भाई 4-4, 5-5 काउंसलर हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, ठीक है। तो ठीक है, आई मीन इट्स अ प्राइवेट स्कूल, इट कैन अफोर्ड, बट एज अ गवर्नमेंट स्कूल व्हाट टू बी डन टू अफोर्ड दिस। और इसको अपने जब कैलेंडर में रखेंगे ना तो आप खोजेंगे कि काउंसलर कौन है, मेरा पेरेंट कोई काउंसलर है क्या, सरकार से मांगेंगे, लेकिन इसको अपने कैलेंडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाइए, राइट। वर्कशॉप्स है, टीचर का इंप्रूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप उसको ऑनलाइन वर्कशॉप लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, इन 5 इन हाउस, गर्मी की छुट्टियों के समय लीजिए, बट ये सरकार भी कराती है, बट आप इंश्योर कीजिए कि आपके कैलेंडर में हर टीचर के खिलाफ 5 दिन ट्रेनिंग के लिखा गए कि नहीं लिखा गए, राइट। ऑब्जर्वेशंस करिए, ऑब्जर्वेशंस का भी कैलेंडर बनाइए, राइट। जो अभी हम बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन एम्बेडेड इन द सिस्टम, ऑब्जर्वेशन एम्बेडेड इन द सिस्टम, पीयर ऑब्जर्वेशन एम्बेडेड इन द सिस्टम, राइट, एंड डू द अप्रेजल्स। तो ये मैं फिर बता रहा हूं कि ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट द स्कूल लेवल, कि भाई आप सेल्फ अप्रेजल करिए और उनको फीडबैक दीजिए इस तरह का। तो ऑल दीज थिंग्स व्हेन आप इन हेड्स को अपने कैलेंडर में जब डालने लगेंगे, उसके हिसाब से आप टाइम टेबल शेड्यूलिंग करने लगेंगे। जो चैलेंजेस आएंगे 10 में से 8 चीज करेंगे, 7 चीज करेंगे, 6 चीज करेंगे, लेकिन जब लिख के रहेंगे उस कैलेंडर में, दे ऑल विल एक्चुअली हेल्प यू improve your school practices, right। मैंने बताया you can use some shared calendar apps। मैंने गूगल कैलेंडर एक है, I could have shared one file, आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपका गूगल कैलेंडर कुछ इस तरह से लाल पीला बना के कलर की तरह से वो बना के रखा रहता है, और वो वो गूगल कैलेंडर आपको दिखाई देगा, राइट। मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, मेरे मोबाइल में गूगल कैलेंडर होगा, तो वो गूगल कैलेंडर अपना जो है, अपना जो एक्टिविटी होने वाली है वो उस एक्टिविटी को उसमें दिखा देगा, राइट। अगर आपको मेरा कैलेंडर दिख रहा है, ये ऐसा लाल पीला दिख रहा है, तो इस तरह से ये गूगल कैलेंडर है। अब उसमें आप जिसके साथ भी शेयर करेंगे, जिस ईमेल के साथ शेयर करेंगे, वो इस गूगल कैलेंडर को देख सकेगा, चाहे वो आपके टीचर्स हों और चाहे आप सभी प्रिंसिपल्स आपस में हों, यू कैन शेयर दैट कैलेंडर। सो यूटिलाइज दैट ऐप, आई विल से it is useful to do, right। So I think this is all that I had with me to share with you all, right। Thank you so much for listening to me and giving me this opportunity for SCRT। I really thank कि आपने मुझे ये opportunity दी Sir, to do share। you have any, excuse me, sir, do you have any timetable for this period, COVID For which period? COVID के लिए? during this COVID section? Do you have Yeah, any timetable of your yeah, school?
बिल्कुल Can you बिल्कुल share? right now I don't think I will have it here, but the timetable is simply reduced by 2 periods. बाकी सब वैसे ही है, जो timetable और मेकर होता है ना, हमारे यहाँ अब क्लास जैसे 1 and 2 में we are having only 1 period, right? क्लास 3 to 5 में वो 2 periods हो गया, 6 to 8 में 3 periods हो गया, 9 to 12 में 4 period हो गया every day instead of 6 periods. तो with that timetable it has been shared, right? और सर नॉर्म्स जो त्रिपाठी हैं, सर, नॉर्म्स जी एक हेलो निवेदन था आपसे। बोले स्लाइड प्लीज। तो स्लाइड को शेयर करेंगे हम लोग से, और टाइम टेबल कैलेंडर अपना कुछ हम लोग मिलेगा हम लोग को उसमें से निश्चित रूप से। थैंक्स है अच्छा आपके। ठीक है, मैं मेल कर दूंगा, मैं मेल कर दूंगा, ठीक है ना? जो सर, हमारा अभी सर, जो टाइम टेबल है, जो हमारा अभी टाइम टेबल है, करंट टाइम टेबल, राइट, वो नहीं मैं रेगुलर सर, रेगुलर टाइम टेबल और कैलेंडर भी। रेगुलर टाइम मेरा कैलेंडर ह्यूज है। मेरी एल्मेनेक, स्कूल एल्मेनेक जो है ना, जी मेरे स्कूल की एल्मेनेक में कम से कम नहीं तो मतलब 150 पेज है, जो सिर्फ ये प्रिंटेड है, जो ये इसमें ये है, इसका ये है, हेड ये करेगा, ये फलाना ये करेगा, डिमा का ये करेगा, इसका टाइम, इसका शेड्यूल, ये इसका ऐसा ऐसा है। मैं ये जो 40 पॉइंट्स आपको लिख के दिया हूं ना, जैसे जो कोई मान लीजिए पीटीएम है, ठीक, पीटीएम का मैंने कहा है कि कंडक्टेड एवरी फर्स्ट एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ, ठीक है। अब मेरे यहाँ सर, क्लास 1 to 5 का अलग पीटीएम होता है, 6 to 12 का अलग पीटीएम होता है, क्योंकि स्कूल बड़ा है, ठीक है। जी और 1 to 5 का पीटीएम फर्स्ट सैटरडे को होता है, 6 to 12 का फोर्थ सैटरडे को होता है, ठीक है। सर, और जिस दिन पीटीएम होता है उस दिन स्कूल भी चल रहा होता है। तो आप देखेंगे एक तरफ पीटीएम है और एक तरफ जो है वो कंपटीशन है, करेक्ट। तो इस तरह तो जो नॉर्म्स है, मेरा कहने का मतलब ये है बिग वे में इंपॉर्टेंट। और आपका सेटअप जो है, आपके लिए एक पीटीएम काफी है, 500 बच्चे होंगे, 400 बच्चे होंगे, एक ही पीटीएम, सारे सारे लोग एक ही दिन आ सकते हैं, राइट। तो वो आपके लिए वो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। अब जैसे मेरे यहाँ जब सिग्नेचर ऑफ 9 to 12 का होता है, एलओसी में साइन होता है ना, जो सीबीएसई का डॉक्यूमेंट है, तो 9th और 10th वाले बच्चों को, 9th और 11th वाले बच्चों को हम अलग बुलाते हैं, 10th और 12th वालों को अलग बुलाते हैं, साइज अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिट कार्ड है वो अलग हो रहा होता है, राइट। तो ये लेकिन ये हमारे कैलेंडर में लिखा हुआ है, कैलेंडर में ये बात लिखी हुई है, वो ये नहीं लिखा हुआ है डेट, लेकिन लास्ट वीक ऑफ सितंबर, क्योंकि हमको मालूम है कि सीबीएसई हर बार लास्ट वीक ऑफ सितंबर में रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भेज देता है, राइट। तो वो पीटीएम वहां पे आ गया, काम रिजल्ट है तो वो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, इस तरह से। अब ये जैसे रिमीडियल क्लास है या स्पेशल क्लास है, तो इसके इंचार्जेस उस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। एक दूसरा डॉक्यूमेंट बना होगा जो कि ये स्पेशल क्लास को डिफाइन कर रहा होगा कि भैया अलग से टाइम टेबल बनाइए रेमेडियल क्लास का। तो रेमेडियल इंचार्ज जो है वो अपना एक अलग से टाइम टेबल बना के वो उस रेगुलर सिस्टम में लगा के रख देगा, इस तरह से हो, ठीक है। तो मेरा कहना है कि ये जो माने जो जिस कॉन्सेप्ट पे मेरा कैलेंडर बना हुआ है, राइट, स्कूल का कैलेंडर, वो कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने कंसोलिडेट करके रखा हुआ है। इसमें 1 2 5 आप बढ़ा के रख सकते हैं और देख सकते हैं। मैं आपको, हाँ जरूर, मैं अगर पॉसिबल होता है तो 1 सेकंड रुकिए। अगर मैं टीचर, मेरे यहाँ टीचर एल्मेनेक एक अलग से बना हुआ है। आई हैव अ जी टीचर एल्मेनेक। वो टीचर एल्मेनेक जो है वो सिर्फ टीचर्स के लिए है। उनका उसका जो हम बाद में बात कर रहे थे ना कि मैं 1 सेकंड आपके साथ शेयर करता हूँ टीचर एल्मेनेक, रुकिए, आपको कुछ अंदाज पड़ेगा जैसा आप कह रहे हैं। हालांकि टाइम हम एससीईआरटी से रिक्वेस्ट है कि भाई मैं चूंकि ये रिक्वेस्ट आई है तो मैं कर सकता हूँ क्या यस थोड़ा सर, बहुत? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे टीचर एल्मेनेक दिख रहा है क्या आपको? सर, सर, दिखा? सरस्वती जी दिखाई अब सर दी आपको? दिख रहा है सर, जी जी हाँ, तो अब इस टीचर एल्मेनेक में कंटेंट आप देखिए, इंचार्जेस कौन है ना, उसमें क्या है, मीटिंग के शेड्यूल्स क्या हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं पेज नंबर 8 में, ये तो इंचार्जेस के नाम है हमारे, है ना, कि लैब सर, इंचार्ज कौन है, ओलंपियाड का इंचार्ज कौन है, ये सब एल्मेनेक में पहले से लिखा हुआ है। ये जो भी एक्टिविटी हो रही है वो इसमें मेंशन्ड आ गई, है ना, आप सर, देख रहे हैं जी इस जी भाई 1 and 2 का स्पोर्ट्स का इंचार्ज कौन है और इसमें कौन है, उसमें कौन है, करेक्ट।
NTSC का इंचार्ज कोई बनाया गया है, कोई एडेप्टिव लर्निंग का बनाया गया है, कोई खेलो इंडिया का बनाया गया है, कोई ई वेस्ट मैनेजमेंट का बनाया गया है, तो ये एक्टिविटी हो रही होगी ना, ठीक है। जी जी सर। तो ये इंचार्ज आपको अपफ्रंट बनाना जरूरी है। कैलेंडर में जब रहेगा, देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी में कौन है, एंटी बुलिंग कमेटी में कौन है, पॉक्सो कमेटी में कौन है, ये टीचर्स एल्मनेक में हमने मेंशन किया, ठीक। फिर क्लब कल्चरल, मैं भी क्लब की बात कर रहा था, क्लब इंचार्जेस सर। कौन कौन है, ठीक है। जी इको क्लब में, स्पोर्ट्स क्लब में, स्टार्टअप क्लब में, फोटोग्राफी क्लब में, साइंस क्लब में, ये हो गया, ठीक। ये तो खैर मेरे बस की डिटेल है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। अब ये देखिए मीटिंग शेड्यूल है विद चेयरमैन सर जनवरी एंड जून, बस ऐसे ही लिखा गया, ठीक। जी जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल विथ ऑल टीचर्स फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ, विथ HODs वेडनेसडे, ठीक। जी रिजल्ट एनालिसिस मीटिंग ऑफ होम एग्जाम अगस्त में, प्री मिड टर्म के बाद, मिड टर्म के बाद अक्टूबर में, पोस्ट मिड टर्म के बाद जनवरी में, एनुअल एग्जाम के बाद मार्च में। ये कैलेंडर में आ गया है, सर। ठीक है। प्री बोर्ड के बाद ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक मीटिंग होगी। ये किसकी मीटिंग की बात चल रही है? सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल की मीटिंग की बात चल रही है। जी बिफोर न्यू सेशन वर्कलोड ऑफ द टीचर के साथ, टाइम टेबल के बारे में, क्लास टीचरशिप के बारे में, क्लास वाइज सिटिंग प्लान के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर्स डायरी, एल्मनेक के बारे में ये मीटिंग होगी। फिर स्कॉलेस्टिक जो एग्जाम डिपार्टमेंट है वो मीटिंग, उसकी कौन कौन सी मीटिंग हो रही है, ठीक है। अप्रेजल रिव्यू मीटिंग हो रही है। फिर HOD की मीटिंग कैसे हो रही है, उसको देखिए डेट भी दे दी गई, 2 अप्रैल को एजेंडा आपका मीटिंग का क्या रहेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो दिस यू विल हैव टू मेक विथ रिगार्ड टू योर ओन सिस्टम। PTM का शेड्यूल कैसा है, एग्जीबिशन उस दिन क्या होगा, है ना। आपकी कोई PTM है, PTM के दिन एग्जीबिशन क्या होगा, राइट। तो कोई एग्जीबिशन नहीं, देखिए ग्रीन एंड साइंस एग्जीबिशन है क्लास 1 to 5 का, सोशल स्टडीज एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन का शेड्यूल आएगा। ये तो जनरल स्कूल टाइमिंग है, विजिटिंग आवर्स है, वो तो अलग बात है। फिर वीकली टेस्ट शेड्यूल है, ये सारा ये शेड्यूल हो गया, वीकली टेस्ट का शेड्यूल हो गया, मिड टर्म एग्जाम का शेड्यूल हो गया, फिर सेकंड वीकली टेस्ट का शेड्यूल हो गया, पोस्ट मिड टर्म का शेड्यूल हो गया। तो ये एक बड़ी एग्जॉस्टिव एक्टिविटी है ना। जैसे देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी जी प्लानर में बात कर रहा था स्पोर्ट्स की, अप्रैल में फर्स्ट वीक में BMI लिया जाएगा क्लास 1 and 2 का, फर्स्ट ही वीक में 3 and 4 का भी BMI लिया जाएगा, फिर बैलेंसिंग ली जाएगी। खेलो इंडिया में ये सारी चीजें हैं अगर आप देखेंगे तो। अप्रैल के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीक में क्या होगा, जुलाई में क्या होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, पूरा खेलो इंडिया ये पूरा आप देख लीजिए, कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। सर अदर एक्टिविटीज कब हो रही, इंटरनेशनल योगा डे, रिपब्लिक डे, ये है फलाना है डिमाका है। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, हमको पता है कि कुछ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हम करते हैं, तो हमारे स्कूल के इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हम कौन से रखेंगे, कब रखेंगे। जनरल असेंबलीज की क्या शेड्यूल है, स्पेशल असेंबलीज की क्या शेड्यूल है, उन असेंबलीज का टॉपिक हम क्या रखना चाहते हैं, है ना। पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ओपनिंग सेरेमनी है, ये है फलाना है डिमाका, ये सब स्पेशल असेंबलीज में आ गए, है ना। ये देखिए स्पेशल असेंबलीज के डेज हैं, कौन सा हाउस करेगा। अच्छा वो आपने पूछ लिया तो मैं इसको शेयर ही कर दिया, कम से कम आप लोग को देखने को हो गया, थैंक्स सर बहुत कुछ ठीक मिलेगा है। सर हम लोगों को इससे। जी जी तो अनुकरण करेंगे सर निश्चित रूप से। बहुत और अच्छा ठीक है। और बताएं, और कुछ और कोई चीज जो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को इस पूरे 2 घंटे आप मेरे साथ रहे, और आपकी कम मैंने अपनी ही ज्यादा सुनाई, लेकिन आई होप कि मैं आप लोगों के कोई काम आ सकूं और सर कुछ वैल्यू ऐड हो सके, राइट। और बाकी आप इसके अलावा मैं हमेशा अवेलेबल हूँ थ्रू SCRT। SCRT के साथ KPS का बड़ा अच्छा रिश्ता है ना। तो SCRT जब KPS को बुलाता है, रात को बुलाए तो सवेरे KPS पहुंच जाएगा, है ना। मेरा पर्सनल मानना है व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, है ना। तो जितना जितना हम बांटेंगे ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो बस उसी के साथ मैं रहता हूँ। और कोई हेल्प किसी के लिए तो आप जरूर SCRT के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई प्रश्न, और कोई बात, कोई हेल्प आप बताएं। हम तो यही सुन रहे ठीक है सर स्कूल। थैंक्स सर, जी, थैंक्स बहुत धन्यवाद थैंक यू। सर।
Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। आज Thank का you, सेशन thank you, thank you. काफी एनर्जेटिक और इंफॉर्मेटिव रहा। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, आप अपने कंटेंट को मुझे मेल कर दीजिएगा। मैंने जस्ट चैट बॉक्स में अपना मेल आईडी भेजा है, हाँ हाँ हाँ, तो उसको मैं सबको सर्कुलेट पे कर दूंगा और अपने इसमें डाल दूंगा साइट पे भी, सीजी स्कूल के जो अरे भाई पढ़ाई। ठीक है, मैं उससे करवाता हूँ, कुछ करवाता हूँ, ठीक है। जी जी जी, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू ऑल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर।